हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 80 में से आप कितने सवाल का जवाब दे पा रहे हैं, कितने सवाल का जवाब आप लोगों को पता है, ये आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर किए आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल दिया गया है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, पोखरन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पोखरन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। चलिए हमारा 3 नंबर सवाल है, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए अगला सवाल है, निर्मल हृदय के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, मदर टेरेसा। चलिए अगला सवाल है, मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ था? तो 5 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंबई। चलिए अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भीमा नाम था डॉक्टर भीमराव के बचपन का नाम। चलिए अगला सवाल है, जीएसटी परिषद का गठन किस संशोधन से हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 101वां संशोधन में। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 18 द्वारा किसका अंत किया गया? तो 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, उपाधियों का अंत किया गया था। चलिए अगला सवाल है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य डांडिया है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किडनी। चलिए अगला सवाल है, आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो 11 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आशा पूर्णा देवी को आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, पहली साम्यवादी सरकार किस देश में बनी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूस में। दोस्तों, अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला सवाल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है, टोकोफेरॉल। चलिए अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन किसने खोजा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जे थॉमसन ने। चलिए अगला सवाल है, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए अगला सवाल है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण किस संशोधन से मिला? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 103वां संशोधन। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 51A में क्या वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य। चलिए अगला सवाल है, कीर्तन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल का। चलिए अगला सवाल है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला सवाल है, किस संशोधन ने लोकसभा का कार्यकाल घटाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 44वां संशोधन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 81 में किसका उल्लेख है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोकसभा का। चलिए अगला सवाल है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जेम्स वाट ने। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो 23 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, शाक्य कुल में। चलिए अगला सवाल है, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटी उषा। चलिए अगला सवाल है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो 25 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, समवर्ती सूची का। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा से।
चलिए अगला सवाल है, सवारी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा का। चलिए अगला सवाल है, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी राप्ती नदी के किनारे। चलिए अगला सवाल है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रॉन्टजन ने। चलिए अगला सवाल है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी मैडम क्यूरी ने। चलिए अगला सवाल है, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्षों का। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 79 में किसका गठन वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संसद का। चलिए अगला सवाल है, बम्बू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मिजोरम का। चलिए अगला सवाल है, द स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला का। चलिए अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नागपुर में। दोस्तों, अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला सवाल है, एंटी डिफेक्शन कानून किस अनुसूची में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची में। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हिंदी राजभाषा से। चलिए अगला सवाल है, कुंड किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर का। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च वीरता सैन्य सम्मान कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी परमवीर चक्र। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए अगला सवाल है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो डायनामाइट का आविष्कार हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबल। चलिए अगला सवाल है, कायदे आजम किसे कहा जाता था? तो कायदे आजम के नाम से ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता था। चलिए अगला सवाल है, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला सवाल है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 300A में। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 112 में किसका उल्लेख है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन ए वार्षिक बजट का। चलिए अगला सवाल है, चेराव किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिजोरम का। चलिए अगला सवाल है, मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शाहजहां ने। चलिए अगला सवाल है, शहरी स्थानीय निकायों के लिए कौन सा संशोधन किया गया? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन डी 74वां संशोधन। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 94 किस पद से संबंधित है? तो 49 का होगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष पद से। चलिए अगला सवाल है, गोडा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 50 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश का। चलिए अगला सवाल है, चिल्का झील किस प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रवासी पक्षी के लिए। चलिए अगला सवाल है, डिब्रू सैखोवा अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी असम में। चलिए अगला सवाल है, भितरकनिका अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उड़ीसा में। चलिए अगला सवाल है, भूमि सुधार कानून किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची में। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 15 में कितने आधारों पर भेदभाव निषिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5।
चलिए अगला सवाल है, कुजीता किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक का। चलिए अगला सवाल है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोमती नदी के किनारे। चलिए अगला सवाल है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला सवाल है, आनंद भवन का संबंध किससे है? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू से। चलिए अगला सवाल है, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 33%। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 21A कौन सा अधिकार देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा का अधिकार। चलिए अगला सवाल है, हिकत किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर का। चलिए अगला सवाल है, निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सुलभ ऋण। चलिए अगला सवाल है, ऑरोविल का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, ठीक है, अरविंद घोष से। चलिए अगला सवाल है, चेचक रोग किसके कारण होता है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु के कारण। चलिए अगला सवाल है, राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाषा के आधार पर। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 14 क्या प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समानता का अधिकार। चलिए अगला सवाल है, कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का। चलिए अगला सवाल है, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है बाउल। चलिए अगला सवाल है, क्रिकेट पिच पर विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 गज। दोस्तों सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो में बने रहें। चलिए अगला सवाल है, शांति निकेतन का संबंध किससे है? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर से। चलिए अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन से। चलिए अगला सवाल है, गोवा राज्य मुख्यतः किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मांडवी नदी के किनारे। चलिए अगला सवाल है, भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली ने। चलिए अगला सवाल है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 42वां संशोधन में। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 100 किससे संबंधित है? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन ए, गणपूर्ति से। चलिए हमारा अगला सवाल है, केदो दो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड का। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल 81 नंबर, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।